जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियो में आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिफाइन किया था, तो थोड़ा हम लोग आज आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि वस्तुएं भी हमारी कई प्रकार की होती हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। उसी प्रकार जब हम लोग चार्ज को किसी ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं तो वो चार्ज उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। अगर डायमेंशन 1 टाइप का है, केवल एक टाइप का है, एक टाइप मतलब क्या है, जैसे केवल पतला तार ले लिया आपने या कोई पतला स्ट्रिंग ले लिया जिसका लंबाई तो ज़्यादा है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो अदर डायमेंशन है, जैसे चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया, वो सब नेग्लिजिबल है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग 1 डायमेंशनल बोलते हैं, एक विमीय। ऐसी वस्तु जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, मतलब एरिया हो, सरफेस हो, लेकिन उसका जो विड्थ हो, मोटाई हो, वो उसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो, तो वो हमारा कहलाएगा 2 डायमेंशनल। जैसे कागज, कॉपी का पेपर, तो ये पेपर वगैरह का जो मोटाई है वो उसके एरिया के रिस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है। हालांकि वो नेग्लिजिबल नहीं है, अगर अलग से काउंट किया जाए वर्नियर कैलिपर से या फिर स्क्रू गेज से, तो वो नेग्लिजिबल नहीं है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द एरिया वी कैन से दैट विड्थ ऑफ द पेपर इज नेग्लिजिबल। जो कागज की मोटाई है वो उसके सापेक्ष में नगण्य है। तो ऐसा वस्तु हमारा 2 डायमेंशनल कहलाता है। और वो ऑब्जेक्ट जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, मीन टू से उसमें वॉल्यूम हो, आयतन हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग 3 डायमेंशनल बोलते हैं। तो जितने भी तुम्हारे सॉलिड बॉडीज होते हैं, हॉलो होते हैं, वो सभी हमारे 3D में आते हैं। जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, गोला, बेलन, शंकु, ये सभी चीजें। आइए अब हम लोग आवेश के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को क्लियर करते हैं इन सभी विमाओं वाले वस्तुओं के आधार पर। तो अगर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर हम लोग चार्ज एक्सटर्नल सोर्स से डालते हैं तो वो चार्ज उसके पूरे लेंथ पर, मतलब उसके 1 डायमेंशन जो भी लिया है हमने, लेंथ है या ब्रेथ है, जो भी है, उसी पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और रेगुलर होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए जैसे हमने एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर ले लिया तो भी है, कर्व ले लिया, हल्का सा ज़्यादा कर्व ले लिया, इन सभी पर आप देख रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो सिमिलर टाइप का है। अब अगर सपोज कर लें कि ये जो स्ट्रिंग लिया है 1 डायमेंशनल हमने, वो L लेंथ का है और उस पर जो चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन इज Q, तो यही पूरा चार्ज क्या होगा, इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर पर यूनिट लेंथ पर निकालना चाहें हम लोग कितना चार्ज होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्वल होता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन अपॉन टोटल लेंथ। तो चार्ज कितना ले रहे हैं हम लोग, टोटल Q, और लेंथ टोटल कितना है, L। सो वी कैन से लैम्डा इक्वल Q अपॉन L, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। तो Q हमारा क्या, कूलम में होता है, और लेंथ मीटर में, एम्पियर सिस्टम में। तो लैम्डा का मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर। आप चाहें तो यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कूलम कूलम चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र TA होता है और लेंथ का L, तो आ जाएगा L-1 TA।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया L-1 तो यहां से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग L 1 मीटर ले लें तो L को नीचे 1 मीटर लिखने पर लैम्डा की वैल्यू Q की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ डेफिनेशन तैयार हो जाएगा क्या कि पर यूनिट लेंथ पर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कहलाएगा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। हिंदी में किसी एक विमीय वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा उस वस्तु का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड over per unit length of one dimensional object is called as linear charge density। अगर हम बहुत छोटे से पोर्शन को लेकर डिफाइन करना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा इक्वल dq अपॉन dl। दिस फॉर व्हाट, वेरी स्मॉल लेंथ। इफ वी आर टेकिंग dl length then the charge given to the body will also very small, to which you can say it may be dq. Therefore the linear charge density given to the body lambda equal to dq upon dl. This is what derivative form of the formula. Now similarly we can consider just same as for surface। अगर किसी सरफेस को हम लोग ऐसे ही एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज दें तो ये चार्ज उसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर Q चार्ज हम एक्सटर्नल सोर्स से दे रहे हैं तो वो चार्ज उसके पूरे के पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक मिनट, तो अगर हम कंसिडर कर लें कि उस सरफेस का जो एरिया है वो कैपिटल S या फिर A सपोज कर लें और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द सरफेस इज Q, देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी SCD, वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है LCD। तो ये वो वाला LCD नहीं है जो आप लोग यूज करते हैं स्क्रीन वगैरह, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि वो LCD और ये LCD सर अब वो पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग है, ये अलग है। हम शॉर्ट में बोल रहे हैं तो वो सिमिलर लग रहा है। तो ऐसे यहाँ पर आ जाएगा SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, वहां क्या था Q बाई L था, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q अपॉन S, सरफेस एरिया S हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को ले लें आयतन आवेश घनत्व, तो उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। अगर टोटल वॉल्यूम V दिया गया है और टोटल चार्ज Q दिया गया है तो रो की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन V। हम इसको रो इक्वल्स टू फॉर स्मॉल वॉल्यूम dq अपॉन dv भी ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के फॉर्म में। और यहां पर सिग्मा इक्वल Q अपॉन S है तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहां Q अपॉन V है तो इसका हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। इसको भी शॉर्ट में डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम लोग तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन ds फॉर वेरी स्मॉल पोर्शन। If we have taken very small portion ds as on the surface, then
the charge distributed will also very small, to which we can say dq. So the surface charge density of the surface sigma equal to dq upon ds. ये तो रही थ्योरेटिकल बात, आपने किताब का समझ लिया है, लेकिन हमारे जनरल लाइफ में ये सब चीजें देखने को कहाँ मिलती हैं? ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आपको थ्योरी के साथ साथ उसको ये भी समझना है कि आपके लाइफ में इन चीजों का यूज क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी फोल्डिंग पर लेटे रहते हैं और हाथों को ऐसे ऐसे फ्रिक्शनाइज करते हैं, तो फ्रिक्शनाइज करने पर आपके रोइंग जो होते हैं वो खड़े होते हैं, या फिर टेलीविजन स्क्रीन के पास आप जाते हैं तो भी आपके रोइंग वहां पर क्या होते हैं? खड़े होते हैं। आप चेयर पर बैठे होते हैं, प्लास्टिक चेयर पर बैठकर और ऐसे आप हाथ को रगड़ रहे होते हैं तो भी उस कंडीशन पर फ्रिक्शन हो रहा होता है, उसमें भी आप देखते हैं आपके रोए क्या होते हैं? खड़े होते हैं। या किसी फर वाली वस्तु, रोए वाली वस्तु को लेकर आप अपने हाथ के पास ले जाएं तो उस समय भी आपको दिखाई देगा कि आपके हाथ के रोए खड़े हो रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जबकि दोनों ऑब्जेक्ट पर अपोजिट टाइप के चार्ज हों, कि एक के कारण दूसरे का जो फॉर्म है वो अगर स्ट्रेट हो रहा है, खींच रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जबकि दोनों पर अपोजिट चार्जेस होते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी पर, आपके हाथ के रोए पर भी क्या हुआ है? आवेश का वितरण हो गया है, आवेश आ गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अगर आप कभी ऐसा फील भी किए होंगे कि फोल्डिंग चारपाई पर लेटे हुए और अगर आप उंगलियों को उसके पास ले गए होंगे तो चिट की आवाज सुनाई दी होगी। वो चिट की आवाज कुछ और नहीं है, वो आपकी बॉडी से निकलने वाला वो बहुत स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल, टू विच वी कांट से हाउ मच, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन पल भर के लिए वो हुई होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। तो बहुत कम समय के लिए होती है, इसलिए हमको एक झटका सा, हल्का सा फील होता है, चिटका आवाज होता है। तो आपने एक तरीके से क्या, बहुत शॉर्ट में ही बिजली उत्पन्न कर लिया है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी चीज को हम लोग अपने लाइफ में समझेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आजकल का माहौल काफी रिस्की चल रहा है कि अगर मौसम रेनी है तो बिजलियां काफी रखरखाव कर रही हैं, और अक्सर कई दुर्घटनाएं देखने को मिल जाती हैं कि पोल्स वगैरह के पास लोग खड़े रहते हैं या फिर पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं बचने के लिए। ध्यान दीजिए, ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए पहली बात तो आपको इस कंडीशन पर, जब बारिश तेज हो रही हो और बिजली चमक रही हो, तो आप कभी भी पेड़ के नीचे या फिर खंभों के पास टच में ना रहें, नहीं रहें। इसके पीछे फिजिक्स है आपका, यही आपको समझना चाह रहे हैं। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। आइए आपको हम लाइव दिखाते हैं।